तो आज हम लोगों का ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो ब्लड के ऊपर है। आज आप ये वीडियो पूरा करने के बाद आप ब्लड के बारे में कुछ ना कुछ जान जाएंगे। तो पहले हम ब्लड को डिफाइन कर लेते हैं, ब्लड क्या होता है। तो ब्लड को डिफाइन करने की सिंपल सा लॉजिक एक फार्म वो उसका डिफिनेशन होता है कि ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ठीक, हिंदी में अगर जानना चाहें तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। अब ब्लड को देखते हैं, ब्लड क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। तो ब्लड जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेलुलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% होता है और सेलुलर एलिमेंट्स जो होता है वो कितना होता है? 45% होता है। अब देख लेते हैं जो प्लाज्मा होता है वो कितना क्या क्या चीज़ मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें 90 से 92% तुम्हारा वाटर होता है और 6 से 8% जो तुम्हारा होता है प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में मेन प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन, ये 3 प्रोटीन मेन होती हैं। उसके बाद 1 से 2% अदर सब्सटेंस मिलकर बने होते हैं, जिसको कहते हैं जैसे हो गया हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम वगैरह मिलकर बने होते हैं। ये हुई पूरी डिफिनेशन ये इसके बारे में हो, प्लाज्मा के बारे में। ठीक, उसके बाद ये आ जाते हैं हम सेलुलर एलिमेंट्स के बारे में। तो सेलुलर एलिमेंट्स में होता है RBC, WBC और होता है एक प्लेटलेट्स। ठीक, तो सेलुलर एलिमेंट में 44% क्या होता है? RBC होता है और 1% आधा परसेंट क्या होता है? आधा 1/2 क्या होता है? WBC और प्लेटलेट्स होता है। ये पूरी समरी हो गई किसकी? ब्लड के बारे में। ठीक, तो अब हम जान गए कि ब्लड में क्या क्या मेन लिप्स होते हैं। प्लाज्मा 55 और सेलुलर एलिमेंट्स 45 मिलकर बना ब्लड। ठीक, अब हम देख लेते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो डालते हैं हेडिंग RBC। ठीक, RBC को हम वैसे जाने तो RBC को कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसको कहते हैं हम रेड ब्लड कार्पसल। इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। अब इसकी मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं कि RBC का जो होता है फॉर्मेशन, नंबर 1 हो गया। RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। जो लॉन्ग बोन होती है उसके इंड में बोन मैरो होता है, जिसका नाम है रेड बोन मैरो, उसी में उसका होता है फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इसका डेथ भी कहाँ होता है? तो इसका डेथ होता है स्प्लीन में, जिसको कहते हैं स्प्लीन, जिसको कहते हैं प्लीहा हिंदी में। तीसरी पॉइंट, इसकी मेन पॉइंट जान लेते हैं कि इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है। तो इसकी लाइफ स्पेन जो होती है 120 डे होती है। कितनी होती है? 120 डे होती है। और चौथी पॉइंट है इसमें न्यूक्लियस जो होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है अब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक, और पांचवी और मेन पॉइंट जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब फंक्शन क्या होता है। RBC का फंक्शन क्या होता है? तो यह जो गैस होती है हमारे ब्लड में, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्यों करता है? बिकॉज उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन एक चेन लगी होती है, जिसको कहते हैं उसमें गैस कैरी करके वो इधर से उधर लेकर जाते हैं। एक नाव की तरह काम करता है, इसका फंक्शन हो गया। वैसे हम देख लेते हैं अब WBC के बारे में। WBC व्हाट इज द WBC क्या होता है? तो WBC को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, ये हो गया। इसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं? जैसे इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, वैसे इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक, अब इसकी 2-3 मेन पॉइंट जान लेते हैं। ये क्या मतलब इसका पहला नंबर, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन इसका होता है बोन मैरो में। ठीक, बोन मैरो में ही होता है। ठीक, उसके बाद दूसरी पॉइंट इसको देख लेते हैं कि ये 2 टाइप का होता है। WBCR 2 टाइप, WBCR 2 टाइप। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट किसको कहते हैं? जिससे कोई भी कुछ भी हो उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और जिसमें ग्रेन्यूल्स ऐसे दाने नहीं एब्सेंट प्रेजेंट रहते हैं, उसको कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो अब ग्रेन्युलोसाइट टाइप होते हैं 3 टाइप के। एक होता है एसिनोफिल, एक होता है एसिनोफिल, एक होता है बेसोफिल और एक होता है न्यूट्रोफिल। ठीक, और ये ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं? एग्रेन्युलोसाइट होते हैं तो 2 प्रकार के, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक, लिम्फोसाइट होगा ये। और इसकी मेन फंक्शन क्या होती है? WBC की मेन फंक्शन क्या होती है? तो यह क्या करता है? हमारे बॉडी की इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी, जो फॉरेन पार्टिकल बाहर से आते हैं उसको लड़ने में हेल्प करता है। तो ये हुई WBC के बारे में। उसके बाद तीसरी पॉइंट क्या है? प्लेटलेट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प्लेटलेस जो होता है, प्लेटलेस होता है जो, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। जैसे उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक, अब प्लेटलेट्स के मेन फंक्शन जान लेते हैं। यह क्या करता है? ब्लड जो हमारा कट जाता है, ब्लड उसको क्या करता है? क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग में हमारा हेल्प करता है। बस यही हुआ ब्लड के बारे में। शायद आप लोगों को समझ में, अगर आपको समझ में आए तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।